नवरात्रि महापर्व में जो दो गुप्त नवरात्रि एक वर्ष में आती है, इसे गुप्त इसलिए कहा गया है कि इसके पूजा पाठ का कोई भी विधान आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। इसकी चर्चा भी कहीं नहीं हो सकती है। मान लीजिए कहीं आप सामान्य जीवन में गए और किसी ने आपको कुछ खाने के लिए दिया, तो आप उससे ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा गुप्त नवरात्रि का व्रत चल रहा है। सब पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, हवन इत्यादि कर्म एकांत में ही करने का प्रावधान है। इसीलिए घर से हट करके बताया गया, क्योंकि घर पे गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन के बीच में रह करके अगर आप एकांत में साधना करते हैं तो गुप्त नवरात्रि की तो उसका अनंत फल है। तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि विशेष महत्व रखती है। इसमें आदिशक्ति, महाशक्ति, 10 महाविद्या की साधना का विशेष महत्व जो तत्काल फलदायी है। गुप्त नवरात्रि अन्य दो नवरात्रियों से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें तंत्र की उच्च कोटि की साधना की जाती है। अच्छे अच्छे साधक आदिशक्ति की पूजा करते हैं और उनका साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि का बहुत ही महात्मा है। गुप्त नवरात्रि की साधना में किया गया प्रयोग अचूक, अमोघ। हवन जब आप करेंगे, रात्रि में ही गुप्त नवरात्रि का हवन किया जाता है और रात्रि में जब और उच्चारण के साथ मंत्रों की आहुति दी जाती है। गुप्त नवरात्रि में मंत्रों की आहुति का उच्चारण का प्रावधान है। घर से दूर, क्योंकि तंत्रोक्त मंत्र रहते हैं। जैसी देव जिस घर में नहीं करना चाहिए। घर में करने पर जो साधक हो वही उसी की निगाह पड़े। गुप्त नवरात्रि, गुप्त महायज्ञ, गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है और इसीलिए राम रावण युद्ध में गुप्त नवरात्रि के यज्ञ की विधि, जब मेघनाद युद्ध में परास्त होकर वापस आता, उसमें गुप्त नवरात्रि का महापर्व चल रहा होता है और एक गुप्त अनुष्ठान करता है और दूर की वहाँ और अपने पिता से कह देता है कि मैं गुप्त महायज्ञ करने जा रहा हूँ, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचेगा। और वहाँ पर भगवत कृपा से पहुँच करके जैसे ही पहुँचते हैं, गुप्त का महात्म्य खत्म हो जाता है और वह यज्ञ समय नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे घर से अलग करना चाहिए, क्योंकि जब हम जो संकल्प लेते हैं, संकल्प की सिद्धि का विधान से पालन करने पर ही हमें फल मिलता है।